Everyone, today we are here to start chapter number 9 soil for class 7. So here we go. Soil हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचुरली प्रोवाइडेड है। ये हमें कहीं से लेके नहीं आना होता, कोई मार्केट में नहीं मिलता हमें, ये एक नेचुरली प्रोवाइडेड चीज़ है और ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो। ये सॉयल एक बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स के लिए होम भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो तो डिपेंड ही सॉयल पे करती है, किस टाइप की सॉयल है। ओके, एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड ऑल थिंग, और जो एग्रीकल्चर है वो सॉइल पे डिपेंड करती है, तो इनडायरेक्टली हमारी सारी चीज़ें सॉइल के अराउंड मूव करती है। आपने कभी फील भी किया होगा, जो फर्स्ट रेन होती है उसके अंदर सॉइल हमें बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सी साउंड देती है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सी स्मेल देती है। एक अलग सी ही फीलिंग होती है जब हमारी फर्स्ट रेन होती है और जब हम सॉइल की स्मेल को गेन करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट की सॉयल टीनिंग विद द लाइफ, की सॉयल के साथ हमारी टीनिंग क्या है। पहेलियन बूझो, आपकी ही एज के 2 बच्चे हैं जिन्होंने एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने अर्थवॉर्म देखा सॉइल के अंदर से बाहर आता हुआ। पहेली को वंडर हुआ कि सिर्फ यही एक ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहता है या और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे सॉइल के अंदर रहते हैं। सो उन्होंने डिसाइड किया व्हाट कि 9.1 एक एक्टिविटी थी जो उन्होंने कंडक्ट की और जो आपको भी करनी है केयरफुली। आपको बहुत अलग अलग जगह के सॉइल सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं। ओके, वो आपके गार्डन के हो सकते हैं, पार्क के हो सकते हैं, स्कूल साइड, रोड साइड, स्कूल गार्डन, कहीं के भी हो सकते हैं। और आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि क्या आपके और आपके फ्रेंड ने जो सैंपल कलेक्ट किया वो सेम था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। ओके, अगर आपने एक ही जगह से लिया तो बात अलग है, लेकिन अलग अलग ही होगा। ओके, सो आपको वो सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं और उसके अंदर आपको क्या ऑब्जर्व करना है। आपको ये टेबल 9.1 दी हुई है और आपको ये फिल करनी है। पहले तो आपको ये बताना है कि जो आपने सॉइल ली उसका सोर्स क्या था, कहाँ से आपने वो सॉइल लिया है। उस सॉइल के अंदर कुछ प्लांट्स थे जो ग्रो किए हुए थे, वो प्लांट्स कौन से थे। कुछ एनिमल्स अगर उनके अंदर हैं, जैसे कि एंट हो सकता है, अर्थवॉर्म हो सकती है, कोई और बैक्टीरिया हो सकता है, तो वो आपको इसमें लिखना है। और कोई और ऑब्जर्वेशंस अगर आपने की हो उस सॉइल में तो वो भी आपको इस टेबल में फिल करनी है। ओके, नेक्स्ट उससे आपको ये पता लग जाएगा कि सॉइल क्या होती है और इसके अंदर अलग अलग कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का क्या मतलब है। सॉइल प्रोफाइल मतलब डिफरेंट लेयर ऑफ दी सॉइल्स, की सॉइल की भी बहुत अलग अलग तरह की लेयर होती है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर कैसी होती है। सो आपको ये कंडक्ट करनी है एक एक्टिविटी 9.2, जिसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी सॉइल लेनी है, एक ग्लास लेना है जिसके अंदर आपको क्या करना है, 2/3 पानी फिल करना है और उसके बाद एक हैंडफुल ऑफ सॉइल उसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, उसको उसके बाद स्टर करना है किसी स्टिक से, अच्छे से डिज़ोल्व कर दो। डिज़ोल्व करने के बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जैसा आपको उसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे जब उसको आप बिना डिस्टर्ब करे हुए कि जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसके ऊपर ह्यूमस आ जाएगा। व्हाट इज़ ह्यूमस नाउ, जितने भी डेड प्लांट्स लीव्स होते हैं वो जो ऊपर फ्लोट करते हैं वो हमारे ह्यूमस का काम करते हैं। सेकेंड लेयर हमारी वाटर की होगी, फिर कुछ क्ले की होगी, सैंड की होगी और ग्रेवल्स। ग्रेवल्स मीन्स पत्थरों की जो लेयर होगी वो सबसे लास्ट में होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं तो वो वाटर के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे। आपको भी कुछ कुछ इस टाइप की ही सारी लेयर्स देखने को मिलेंगे टम्बलर के अंदर। ठीक है, उसके बाद जितने भी जो रेड रॉटन डेड मटेरियल होते हैं सॉइल में उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा। उसके बाद प्रोबेबली अगर आपको पता हो कि सॉयल कैसे बनती है, सॉयल बनती है ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ द विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट की वजह से, वाटर की वजह से, विंड की वजह से जब कोई एक्शन होता है, तेज़ हवा चलना, हमारा क्लाइमेट का चेंज होना, वाटर का बहुत तेज़ी से किसी पत्थर पर आकर टकराना, ये सारी चीज़ें जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जब हमारे रॉक्स को ब्रेक डाउन करती है वो मिलके क्या बनाती है, हमारी सॉयल, जिनको हम वेदरिंग भी बोलते हैं। ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस ग्रो होती हैं, तो वो वेजिटेशंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स में ग्रो की जाती हैं। सो जो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल सेक्शंस होते हैं, वर्टिकल लेयर्स ऑफ सॉइल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। हर सॉइल की जो लेयर होती है उसकी अपना अलग टेक्सचर होता है, जब हम उसको हाथ में लेके फील करते हैं, अलग डेप्थ होती है, अलग केमिकल कंपोजिशंस होती हैं। उन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्स कहते हैं। ओके, इस फिगर के अंदर हम देखते हैं 9.3 के अंदर ये जो सॉयल प्रोफाइल दी हुई है, ये सॉयल प्रोफाइल क्या बता रहा है। ये सॉयल प्रोफाइल एरिया टू एरिया डिपेंड करती है कि आपने गार्डन की सॉयल ली है, बिल्डिंग की सॉयल ली है, क्या लिया है। लेकिन अगर आप किसी गार्डन की सॉयल लेते हो तो वो कुछ इस टाइप की लेयर्स को शो करेगी, जहाँ पे आपका सबसे पहले आता है
होरिजोन ए। व्हाट डज़ होरिजोन ए हैज़? होरिजोन ए का मतलब क्या है? ये वो लेयर होती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ह्यूमस कंटेन होता है, ये ह्यूमस बनाती है, ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट लेयर होती है, ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन और मिनरल्स प्रोवाइड कराती है हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। इसी प्रोफाइल के अंदर हमारी क्या होती है, इसी लेयर के अंदर हमारी जो रूट्स ऑफ प्लांट्स होती हैं वो ग्रो करती है। ओके, सो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सॉफ्ट लेयर होती है ये, इसके अंदर ज़्यादातर पेबल्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे डेड जो प्लांट्स होती हैं वो मिलते हैं जो कि ह्यूमस क्रिएट करते हैं। ओके, देन हमारा आता है होरिजोन बी। होरिजोन बी होता है, ये थोड़ी सी हार्डर होती है होरिजोन ए से, इसके अंदर थोड़े बहुत पेबल्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो सॉयल प्रोफाइल करने के लिए। इसके अंदर थोड़ा कम मिनरल और ह्यूमस होता है। देन कम सी। सी इज़ द डेथ रॉक, बेड रॉक भी बोला जाता है इसको। बेड रॉक क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे पत्थर ही पत्थर होते हैं। रॉक्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा नीचे मिलते हैं सी जोन में, जिनके अंदर लम्ब्स बहुत ज़्यादा होती हैं रॉक्स की, और ये नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी सॉयल प्रोफाइल थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉयल। टाइप्स ऑफ सॉयल क्या होती है? हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल होती है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उनके पार्टिकल्स पे, कि उनके पार्टिकल्स कैसे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। जिसके पार्टिकल्स बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वो हमारी सैंडी क्ले मिलके बनाती है। जिसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं वो हमारी कौन सी बनाती है? दैट मेक्स इज द क्लेई सॉइल। और दोनों का मिक्सचर हमारी लूमी सॉइल बनाती है। मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड दी सॉइल। सबसे पहले तो सॉइल की डेफिनेशन, कि रॉक पार्टिकल्स जो होते हैं और जो ह्यूमस होती है वो मिलके क्या बनाते हैं? सॉइल बनाते हैं। अब हमने 3 टाइप के पोर्शंस में डिसाइड किया कि पार्टिकल्स के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि कितने टाइप की सॉइल होती है हमारी 3 टाइप की सॉइल होती है। सबसे पहला, जिसका ग्रेटर पोर्शन और बिग पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी सैंडी सॉयल होती है। जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, मतलब कि उनके बीच में एयर का स्पेस बहुत बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है क्लेई सॉयल, जिसके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही पतले पार्टिकल्स होते हैं हमारे रिलेटिवली हायर, वो कौन सी होती है? क्लेई सॉयल। ओके, इफ़ द अमाउंट ऑफ द लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज कम टुगेदर देन इट्स कम्स द लूमी सॉयल। जो डिफरेंट साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। जैसे सैंडी पार्टिकल्स के क्वाइट लार्ज जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं, वो फिट नहीं होते, एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, उनके अंदर ज़्यादा एयर फिल्ड होती है, वो पानी को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली वाटर को ड्रेन आउट भी कर देते हैं। देन हमारा सैंडी सॉइल होती है, वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है और उसको आप ग्रैब नहीं कर सकते। जो डेजर्ट लैंड होती है, डेजर्ट लैंड पे जो डेजर्ट सॉइल आपको मिलती है वो सैंडी सॉइल होती है, आप उसको ग्रैब नहीं कर सकते हाथों में, वो हाथ से फिसल जाएगी, वो इतने ज़्यादा बिग पार्टिकल्स होते हैं। ओके, देन क्लेई सॉइल के अंदर क्या होता है? क्लेई सॉइल के अंदर आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मच स्मॉलर होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में लिटिल स्पेस होता है एयर का, इसकी वजह से उसमें वाटर भी ज़्यादा फिल नहीं कर सकते हम, उसके अंदर वाटर भी बहुत कम होता है। ठीक है, और क्लेई सॉइल हैज़ ए लेस एयर, उनके बीच में कम एयर होते हैं, ये हमने भी पढ़ा ऊपर, और वो ज़्यादातर वाटर को होल्ड नहीं कर सकते जितना कि सैंडी सॉइल कर सकती है। और जो बेस्ट सॉइल होती है वो लूमी सॉइल होती है, क्योंकि ये दोनों सॉइल्स का मिक्सचर होती है, सैंड भी और हमारी क्लेई सॉइल भी। ये सबसे बेस्ट हमारी सॉइल इसलिए मानी जाती है क्योंकि जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो मोस्टली लूमी सॉइल्स में ग्रो किए जाते हैं। इसके अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है जिसके अंदर ग्रो करते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, बिग और स्मॉल, और साइज़ इनका स्लेट पार्टिकल्स होता है, ना ज़्यादा स्मॉल मीन्स की मिक्स। स्लेट मीन्स कि सैंडे भी होता है और क्ले भी होता है। स्लेट जो होती है वो हम मोस्टली हमें कहाँ मिलती है? रिवर की जो बिल्कुल डेप्थ होती है उसके अंदर हमें स्लेट मिलती है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक 9.3 एक्टिविटी करना है। अब आपको ये तो पता लगे कि 3 टाइप की सॉइल होती हैं हमारी, कौन सी? सैंडी, क्ले एंड लूमी सॉइल। तो आपको क्या करना है, अब इन तीनों के अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट करने हैं आपको, और उसके बाद क्या करना है, उनके अंदर से जो रॉक्स आएंगे, जो प्लांट्स थोड़े बहुत आ जाएंगे, उनको रिमूव कर देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी उनके अंदर ऐड करना है और उनको कीन करना है, मतलब गूंथना है, और ये देखना है कि कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी अगर हमें पोट बनाना है। तो ये आप जब एक्टिविटी ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा। सैंडी सॉइल तो आपके हाथ में ही नहीं आएगी, जब पानी डालोगे तो भी आप उनके पोट्स नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे ही लूमी सॉइल्स के पोट बनते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जितने क्लेई सॉइल के होंगे। क्लेई सॉइल इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट सॉइल जिसके आप पोट्स बना सकते हो। कुछ आप ऐसी एक्टिविटीज़ खुद से भी कर सकते हो। पहले आपने कीन किया,
फिर एक ऐसे शेप बनाया आपने जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है। देन आप उसकी सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हो, ऐसे बाउल बना सकते हो, रिंग बना सकते हो। यू वांटेड टू नो कि तीनों टाइप्स में से कौन सी सबसे ज़्यादा सही होती है। देन आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है। सबसे बात है प्रिकॉशंस ऑफ द रेट ऑफ वाटर। प्रिकॉशंस रेट ऑफ द वाटर का मतलब होता है कि कितना पानी वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है और कितने टाइम के अंदर। ये हमें प्रिकॉशंस रेट ऑफ वाटर बताएगा। ठीक है, क्या करना है, पहेलियन बुजू ने क्या किया, एक तो जो फ्लोर वाली जो मिट्टी होती है उसको कलेक्ट किया और एक जो कच्चा रोड होता है उसकी सॉइल को कलेक्ट किया और उन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी। एक्टिविटी क्या थी, 9.4। उन्होंने 2 सेक्शंस में अपने आप को डिवाइड किया और 3 सेक्शंस में यू कैन ऑल्सो डिवाइड। और उन्होंने 3 अलग अलग टाइप की सॉइल ली और उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल सी पाइप को डाल दिया। आप कुछ भी ले सकते हो, पाइप भी ले सकते हो, कैन भी ले सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि जो भी पाइप या कैन लो, सभी जो तीनों ग्रुप्स लोगे उनका डायमीटर सेम होना चाहिए। उसको सॉइल के अंदर डिग करो और उसके अंदर पानी पोर करना स्टार्ट करो। ओके, कुछ इस तरीके से जैसे आपको 9.5 के अंदर दिखाया हुआ है। एक पाइप लेनी है और उसमें पानी डालना स्टार्ट करना है और आपको क्या देखना है कि तीनों में से सबसे पहले किसका पानी सारा ऑब्जर्व हो जाता है लैंड के अंदर। ठीक है, यह हमारा क्या बनाएगा, प्रिकॉशन रेट। क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने डाला और कितना टाइम उसको लगा। जैसे कि सपोज एन एग्जांपल कि आपने 200 ml ऑफ वाटर डाला और उसको 20 मिनट्स लगी पानी को पूरा कंज्यूम होने में, तो आप कहोगे रेट ऑफ प्रिकॉशंस कितना है, 10। डिवाइड करोगे ना इसको, उसके बाद ये आंसर आएगा। मॉइस्चर इन द सॉइल। सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है ये आपको कैसे पता लगेगा। आपने कभी किसी फार्म लैंड से क्रॉस करते हुए सनी डेज़ में देखा हो तो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। उनकी शाइन करने का रीज़न क्या होता है, वो 9.5 एक्टिविटी आपको क्लियर करेगी। आपको एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको सॉइल का सैंपल डालना है और उसको बर्न करना स्टार्ट करना है, बॉईल करना स्टार्ट करना है। थोड़ी देर बाद आप जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो जो सॉइल का सैंपल है उसके बॉयल होने के बाद यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। वाटर ड्रॉपलेट्स आने की वजह से क्या होगा, इससे हमें ये पता लगेगा कि सॉइल के अंदर भी मॉइस्चर होता है। ठीक है, अगर उसमें मॉइस्चर होता है तो क्या होता है, जो फील्ड्स होते हैं उनके अंदर जो सॉइल होती है, सन की जो हीट होती है उसकी हीट की वजह से जो सॉइल में मॉइस्चर होता है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। इसी वजह से जब सन की लाइट उन वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है तो वो शाइनी सी अपीयर होने स्टार्ट होते हैं। ये रीज़न होता है जब आप ग्रासलैंड से पास करते हो हॉट समर डेज़ में तो लैंड बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट कम दी 9.6 ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, कि कितना पानी ऑब्जर्व कर सकती है। ये हमें कैसे पता लगेगा और इसका एक फॉर्मूला होता है कि हम कैसे बता सकते हैं। ओके, आपको क्या करना है, आपको एक फ़नल, प्लास्टिक फ़नल लेनी है। जैसे कि आपको एक इसमें दिखाया हुआ है फिगर 9.7 के अंदर। आपको एक फ़नल लेनी है प्लास्टिक की, एक बीकर लेना है, ये फ़नल लेनी है, एक बीकर लेना है और एक ऐसे एक फ़िल्टर पेपर भी लेना है। आपको क्या करना है, फ़नल के अंदर सॉइल डालनी है, उसके ऊपर फ़िल्टर पेपर डालना है और धीरे धीरे करके पानी आपको डालते रहना है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। आपको ये पानी तब तक डालना है जब तक कि ये ड्रिप जो यहाँ पे हो रही है ये बंद ना हो जाए। जब ये बंद हो जाएगी तो उससे आपको क्या पता लगेगा कि आपकी सॉइल ने कितना पानी ऑब्जर्व कर लिया अपने अंदर। कैसे पता लगेगा, सपोज़ करो कि आपने 50 ग्राम्स ऑफ सॉइल ली है, 50 ग्राम्स ऑफ सॉइल लिए, वेट उसका है। इनिशियल जो आपने पानी डाला वॉल्यूम थी वो UmLs थी। जब आपने पानी नहीं डाला तो इनिशियल लेवल पर U थी। जब आपने पानी डाल दिया तो फाइनल लेवल पर V है। तो इन दोनों का माइनस करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितना पानी ऑब्जर्व किया हमारी सॉइल ने। ओके, उसके बाद आप इसका प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हो, परसेंटेज। तो आपको क्या करना है, जितनी आपने वेट के अंदर सॉइल ली थी उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको परसेंटेज फॉर्म में पता लग जाएगा कि कितना पानी उसने ऑब्जर्व किया। ओके, सो इन एक्टिविटीज़ को अगर आप सैम्पल्स ऑफ टाइम रिपीट करोगे तो आपको कुछ चीज़ें पता लगेगी कि किसका प्रिकॉशन रेट ज़्यादा हाई है, प्रिकॉशन रेट कितने टाइम के अंदर वो ऑब्जर्व करता है, वेट क्या है उनका, मॉइस्चर कितना है। तो इन टाइप की कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देन कम सॉयल एंड दी क्रॉप्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है हमारा कि डिफरेंट सॉयल के अंदर डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो करती है हमारे इंडिया के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया जाना ही इसीलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप की सॉइल्स मिलती है और डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन हम ग्रो कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट में। कुछ पार्ट ऐसा है जिसके अंदर सैंडी सॉयल ज़्यादा मिलती है, कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें लूमी सॉयल ज़्यादा मिलती है और कुछ पार्ट ऐसा है हमारे इंडिया का जहाँ क्लेई सॉयल ज़्यादा मिलती है।
ओके, सॉयल किस चीज़ों से इफेक्ट होती है? विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। इनकी वजह से क्या होता है, हमारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं ये हमारी सॉयल प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। इसी वजह से हमारा जो सॉयल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। हमारे इंडिया के अंदर ये क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स अवेलेबल है और हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर। ठीक है, जो क्ले और लूमी सॉइल होती है उसके अंदर ज़्यादातर क्या ग्रो किया जाता है? वीट्स, सीरियल्स और ग्राम्स को। और ये सभी फ्रूट्स क्या करते हैं? रिटेन वाटर, जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। पेडी सॉयल रिच एंड क्ले एंड ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो ज़्यादा गुड कैपेसिटी की होती है और इनको पानी आइडल फॉर्म में चाहिए होता है। ओके, सो अब आपको क्या करना है, आपको एक 9.2 टेबल कंडक्ट करनी है जिसके अंदर आपको टाइप ऑफ सॉयल लिखनी है यहाँ पे कि कौन सी टाइप की सॉयल आपने कलेक्ट करी, और उसके अंदर लिखना है कि क्रॉप ग्रोन, कौन सी क्रॉप ऐसी है जो उस क्ले के अंदर ग्रो करती है। इट मीन्स कि उस टाइप की सॉयल के अंदर कौन सी क्रॉप ग्रो करती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कि किस टाइप की सॉयल होती है, सॉयल कैसे बनती है, सॉयल का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोफाइल क्या होता है। सो हियर इट्स एंड सी चैप्टर।